प्यारे बच्चों नमस्ते। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जिज्ञासा पर। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र अभ्यास कार्य करेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। इस पाठ के जो अभ्यास कार्य का शीर्षक है वो है चिट्ठी पत्री। पहला प्रश्न है, गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा? उत्तर होगा, गांधी जी एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे, न कि सामान्य। वे अपने देश के साथ साथ विदेश में भी मशहूर थे। उस समय पिन कोड का प्रचलन नहीं था, इसलिए गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र पहुंच गया होगा। जैसा कि आपने इस उत्तर में सुना समझा कि गांधी जी के समय पिन कोड का प्रचलन नहीं था और गांधी जी एक मशहूर व्यक्ति थे। उनको भारत में ही नहीं अपितु दुनिया में जाना जाता था। वो किस समय कहाँ पर हैं ये ज़्यादातर लोगों को पता होता था, इसलिए वह पत्र गांधी जी को केवल उनके नाम और देश के नाम के सहारे पहुंच गया होगा। दूसरा प्रश्न है, अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम न हो तो क्या पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? उत्तर होगा हाँ, पत्र ठीक जगह तो पहुंच जाएगा, लेकिन सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा, क्योंकि इसके लिए पत्र प्राप्त करने वाले का नाम लिखा होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, यदि किसी पत्र पर सही पता लिखा हुआ हो तो वो सही स्थान पर पहुंच जाता है, लेकिन सही व्यक्ति के पास पहुंचने के लिए यह आवश्यक होता है कि उस पत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो जिसके पास वह संदेश पहुंचना है। तीसरा प्रश्न है, नाम न होने से क्या समस्याएं आ सकती है? पत्र पर नाम न होने से सबसे बड़ी समस्या यह आएगी कि वह पत्र किसी को दिया नहीं जा सकता और डाक विभाग द्वारा इसे भेजने वाले के पते पर वापस कर दिया जाता है। जैसे कि पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने बताया कि यदि किसी पत्र पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा हुआ है तो वह पत्र सही स्थान पर तो पहुंच जाएगा, लेकिन सही व्यक्ति के पास नहीं पहुंचेगा। इसलिए सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि उस पत्र को किस व्यक्ति को दिया जाए। ऐसी स्थिति में उस पत्र को डाक विभाग द्वारा लिखे हुए पते पर वापस कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 4, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा? उत्तर है, पैदल हरकारों का दुर्गम स्थानों तक पहुंचना कठिन होता है। मार्ग में डाक की सुरक्षा करना उनके लिए चुनौती की तरह होता है। इसके साथ साथ उन्हें अपनी जान का भी खतरा होता है। जो हरकारे पैदल संदेश को ले जाते थे, उनके लिए दुर्गम स्थानों पर, दुर्गम स्थान मतलब जहाँ पर पहुँचना बहुत कठिन हो, दुर्गम स्थानों पर उनका पहुँचना अत्यधिक कठिन होता है। रास्ते में डाक की सुरक्षा करना उनके लिए चुनौती भरा होता है। इसके अतिरिक्त उसी रास्ते में उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है, क्योंकि रास्ते में डाकू, लुटेरे या अन्य जंगली जानवरों से उन्हें खतरा बना रहता है। अगला प्रश्न है, अगर तुम किसी को चिट्ठी लिख रहे हो तो
पते में यह जानकारी किस क्रम में लिखोगे। यहाँ पर कुछ भौगोलिक इकाइयाँ दी गई है, तो आपको इन भौगोलिक इकाइयों को सही क्रम में लिखना है। ये भौगोलिक इकाइयाँ इस प्रकार है: गली मोहल्ले का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, कस्बे, शहर, गांव का नाम, जनपद का नाम। नीचे दी गई जगह में लिखो। ये जो भौगोलिक इकाइयाँ बताई गई है, इन्हें हमें क्रम से लिखना है। तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? इन भौगोलिक इकाइयों को तुमने इस क्रम में ही क्यों लिखा? उत्तर रहेगा, सबसे पहले घर का नंबर, उसके बाद गली मोहल्ले का नाम, उसके बाद कस्बे, शहर, गांव का नाम, उसके बाद खंड का नाम, उसके बाद जनपद, जिसे आज ज़िले के नाम से जाना जाता है, राज्य का नाम, अंत में राज्य का नाम। हमने इन्हें इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि पता हमेशा छोटी भौगोलिक इकाई से आरंभ करके बड़ी भौगोलिक इकाई तक लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने घर पर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढो। उसे देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब लिखो। पत्र किसने लिखा होगा? किसे लिखा होगा? किस तारीख को लिखा? यह पत्र किस डाकखाने में तथा किस तारीख को पहुंचा? यह उत्तर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने एक पत्र की फ़ोटो यहाँ पर लगाई हुई है। उस फ़ोटो को आप देख सकते हैं। एक तरफ जो बाएं तरफ है, जो पता बाएं तरफ लिखा हुआ है, वो भेजने वाले का पता है। जो पता दाईं तरफ लिखा हुआ है, वह पत्र प्राप्त करने वाले का पता है। इसके माध्यम से आप निम्नलिखित जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। यह पत्र प्राचार्य केवी क्रमांक 2 हुबली द्वारा लिखा गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि यह पत्र पिंकी यादव केयर ऑफ रणजीत कुमार को लिखा गया। तीसरा प्रश्न है, यह पत्र कब लिखा गया? तो यह पत्र 5 अगस्त 2021 को लिखा गया। यह तारीख इसी पत्र पर लिखी हुई होती है, जहाँ पर सबसे पहले डाकघर की मोहर लगी होती है। वहाँ यह तारीख छपी हुई होती है। वहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। हुबली डाकखाने में 5 अगस्त 2021 को तथा 17 सितंबर 2021 को मानेसर डाकघर में पहुंचा। यहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई है कि जो ये हुबली डाकखाने में 5 जुलाई 2021 को तथा मानेसर डाकघर में यह 17 अगस्त 2021 को पहुंचा। अगला प्रश्न है, यह उत्तर आपको कैसे पता लगे? तो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा, यह उत्तर हमें पत्र पर लगी डाकघर कार्यालय मोहर से पता लगी है। आप देख सकते हैं, इस पत्र में कुछ डाकघर की मोहरें लगी हुई है, जिनको मैं अभी टिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक मोहर लगी हुई है, यहाँ पर एक मोहर लगी हुई है। तो इनमें से एक मोहर वो होगी जहाँ से ये पत्र भेजा गया है। एक ऐसी भी मोहर होगी जहाँ पर यह पत्र अंतिम डाकघर में पहुँचा, जहाँ से संबंधित व्यक्ति के पास पहुँचेगा। तो इन मोहर के द्वारा हमने ये सभी जानकारियाँ प्राप्त की हैं। अगला प्रश्न है, चिट्ठी भेजने के लिए आमतौर पर पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है।
डाकघर जाकर इनका मूल्य पता करके लिखो। उत्तर है जो पोस्ट कार्ड है उसका मूल्य 50 पैसे होता है। अंतर्देशीय पत्र का मूल्य 2 रुपये 50 पैसे होता है। लिफाफा लिफाफा अलग अलग कीमत का होता है। कुछ लिफाफा 5 रुपये के होते हैं, कुछ लिफाफे 10 रुपये के भी मिलते हैं और कुछ लिफाफे इससे ज़्यादा कीमत के भी होते हैं। अगला प्रश्न है डाक टिकट इकट्ठा करो। 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक के डाक टिकट को क्रम में लगाकर कॉपी में चिपकाओ। इकट्ठा किए गए डाक टिकटों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करो। इस प्रश्न को विद्यार्थी स्वयं करेंगे। डाकघर की सहायता से इन सभी टिकटों की खरीदी करेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में चिपकाकर इसके बारे में अपने साथियों से, अपने परिवार वालों से चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है नीचे शब्दकोश का एक अंश दिया गया है जिसमें संचार शब्द का अर्थ भी दिया गया है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक तरफ संगीतज्ञ लिखा हुआ है, एक तरफ संचार लिखा हुआ है। तो पहले संगीतज्ञ के बारे में जानते हैं। संगीतज्ञ संगीत जानने वाला, संगीत की कला में निपुण। संग्रह पुल्लिंग है, जो संगीतज्ञ है वो पुल्लिंग है और इसके जो अर्थ हैं वो क्या होंगे? जमा करना, एकत्र करना, संचय, ये संग्रह के अर्थ हैं। और इसका वाक्य में प्रयोग है दीपक आजकल पक्षियों के पंखों का संग्रह करने में लगा है। दूसरा वाक्य में प्रयोग है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह, कि जो संग्रह है उसका मतलब है इकट्ठी की हुई चीज़ों का समूह, ढेर, संकलन, जैसे टिकट संग्रह, निबंध संग्रह। दूसरी तरफ संचार शब्द लिखा हुआ है, इसके भी अर्थ दिए गए हैं। पहला अर्थ है किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। उदाहरण हैं टेलीफोन, टेलीविज़न, सैटेलाइट आदि। संचार के माध्यमों से दुनिया आज छोटी हो गई है। किसी चीज़ का प्रवाह, चलना, फैलना, जैसे शरीर में रक्त का संचार, विद्युत का संचार। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ संचार शब्द का 2 अलग अलग अर्थ बताया गया है और उनका वाक्य में भी प्रयोग किया गया है। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। कई प्रश्न हैं, बताओ कि कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है। जो बॉक्स में अर्थ दिए गए हैं उनमें से कौन सा अर्थ पाठ के संदर्भ में ठीक है? उत्तर होगा किसी संदेश को दूर तक या बहुत से लोगों तक संदेश पहुंचाने की क्रिया या प्रणाली, कम्युनिकेशन। आपके पाठ में संचार का यही मतलब बताया है, संचार का यही अर्थ बताया गया है। ख प्रश्न है इस पन्ने को ध्यान से देखो और बताओ कि शब्दकोश में दिए गए शब्दों के साथ क्या क्या जानकारियाँ दी गई होती है। आपने पीछे उस बॉक्स में देखा कि शब्दों से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई है। ये कौन कौन सी जानकारियाँ हैं? शब्दकोश में शब्दों के साथ उनका अर्थ, पर्यायवाची, लिंग, वचन, पुरुष, उदाहरण, वाक्य में प्रयोग आदि जानकारियाँ दी गई होती है। आप किसी भी शब्द को जब शब्दकोश में ढूंढते हैं तो आपको उस शब्द से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ मिलती है, जैसे कि उस शब्द का अर्थ, उसके पर्यायवाची शब्द, लिंग, वचन, पुरुष, उदाहरण, वाक्य में प्रयोग आदि जानकारियाँ आपको उपलब्ध होंगी।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।